अब हमको एक चर के द्विघात समीकरण से प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि वर्ग समीकरण के मूल समान हैं, है ना। तो इसे हल कर लेते हैं। हल सबसे पहले तो जो समीकरण दिया गया उसको मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो क्या समीकरण दिया गया है? वर्ग समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 की तुलना समीकरण मानक समीकरण ax² + bx + c = 0, ये मानक समीकरण है, से करने पर क्या होगा? x² का गुणांक a है, उसी प्रकार x² का गुणांक 9 है, तो a = 9, b x का गुणांक b, उसी तरह x का गुणांक 3k, तो b = 3k और c का गुणांक 4। अब मूल जानने के लिए किसी वर्ग समीकरण का विभेदक जानना जरूरी है। तो विभेदक का सूत्र क्या होता है? d = b² - 4ac। ठीक है। अब जो ये d का मान है, d का मान यदि 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, और d का मान यदि 0 से बड़ा है मतलब धनात्मक राशि है तो मूल वास्तविक और क्या होंगे? असमान होंगे। ठीक है, यदि धनात्मक होगा तो। और यदि d का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा तो मूल असमान होंगे, है ना, और काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, मान रख देते हैं। b का मान 3k² - 4, a की जगह 9 और c की जगह 4। या आप रब में करेंगे, यहाँ नहीं है ना, तो ये क्या आ गया? 3k × 3k, तो 9k² हो जाएगा। ठीक है, -4 निया 36, है ना, और 36 × 4 की है तो क्या आ गया? 4 छक्का 24 का 4 हाथ का लाए 2, 4 तिया 12, 13 14, 144। तो d बराबर ये मिला, है ना। अब प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है यदि वर्ग समीकरण के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल समान है मतलब क्या बोला है? ये वाला कंडीशन है ना, d = 0। मूल समान होने पर d = 0, तो ये दोनों समीकरण की तुलना कर दिए तो ये क्या आ गया? 9k² - 44 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 9k² = 144। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया? k² = 144/9। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? भाग दे देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, बच गया 2, 24, है ना, तो 3 अट्ठे 24। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, तो ये आ गया 16। तो ये क्या आ गया? k² = 16। ये k का वर्ग हटाए तो यहाँ वर्गमूल आ गया, है ना। तो ये क्या आ गया? k = √4 × 4 या √4 का वर्ग बराबर 4। तो k का मान क्या हो गया? k = 4। और ये प्लस माइनस में होता है ना, वर्गमूल हटता है तो
ठीक। तो के का मान क्या प्राप्त हुआ, +4 और -4, ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर।